नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रारूप समिति के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रारूप समिति क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। प्रारूप समिति के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार से संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है। क्योंकि अब जो सीरीज शुरू हो रही है, जो क्लासेस, जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसमें है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी समितियां बनाई गई, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। तो प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई वो हुई थी 20 अगस्त 1947 को। 20 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी। इसके पहले क्या हुआ था, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था, पिछली वीडियो में हमने देखा था उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद संविधान बनाने के हेतु कुछ समितियां का निर्माण करने का निर्णय लिया गया कि कुछ जो संविधान बनना है उसके लिए कुछ समितियों का गठन किया जाना चाहिए। तो जो उनमें सबसे प्रमुख जो समिति थी वो थी संविधान निर्माण की अंतिम स्वरूप देने वाली प्रारूप समिति। सबसे जो प्रमुख समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति का काम था, प्रारूप समिति का कार्य था कि ये संविधान का अंतिम स्वरूप देगी, यानी संविधान का फाइनल डिसीजन यही करेगी कि अब भारत का संविधान ये होगा। तो इसका डिसीजन कौन लेगी? प्रारूप समिति। तो सबसे प्रमुख समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। संविधान का अंतिम रूप देना था इसको। इसके बाद 20 अगस्त 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है संविधान के निर्माण में। संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुख्य भूमिका के स्वरूप में ही किया गया है। जो डॉक्टर भीमराव थे, तो इनकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय एक समिति, प्रारूप समिति का गठन किया गया। जो प्रारूप समिति का गठन किया गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और थे। तो जो समिति का गठन हुआ इसमें कुल 7 सदस्य, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, जो कि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें कुल 7 सदस्य लिए गए, एक अध्यक्ष था, 6 सदस्य थे। तो ये 6 सदस्य कौन कौन से थे और एक अध्यक्ष थे, उनके बारे में हम देखते हैं। तो जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद जो दूसरे सदस्य जो थे वो थे कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे ये दूसरे सदस्य थे प्रारूप समिति के। तीसरे सदस्य जो थे वो थे गोपाला स्वामी अयंगर। ये कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाला स्वामी अयंगर ये तीसरे सदस्य थे। चौथे सदस्य जो थे वो थे के.एम. मुंशी जो थे ये चौथे सदस्य थे प्रारूप समिति के। 5वें सदस्य के रूप में आए मोहम्मद सादुल्लाह जी जो थे ये प्रारूप समिति के 5वें सदस्य थे। 6वें और 7वें सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में पूछा भी जाता है कि बी.एल. मित्र जो थे ये पहले इसके प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में चुने गए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। इनके कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई और इसके चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इनकी जगह किसने ली थी? तो एन माधवन ने ली थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति में जो बी.एल. मित्र जो सदस्य थे इनकी जगह किसने ली थी? तो एन माधवन ने इनकी जगह ली थी। ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामों में। तो ये एन माधवन ने किसकी जगह ली थी? बी.एल. मित्र की। इसके बाद डीपी खेतान जो थे ये भी प्रारूप समिति के अंतिम सदस्य थे। तो इनका क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये संविधान इसके प्रारूप समिति के सदस्य चुने गए। उसके बाद क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई कुछ कारणों की वजह से। तो इनकी जगह जो ली थी वो ली थी टीटी कृष्णमाचार्य ने किसकी जगह ली थी? डीपी खेतान की जगह ली थी टीटी कृष्णमाचार्य ने। तो इनकी जगह पर टीटी कृष्णमाचार्य। तो बी.एल. मित्र की जगह जो ली थी वो ली थी एन माधवन ने, और डीपी खेतान की जो जगह ली थी वो ली थी टीटी कृष्णमाचार्य ने। तो ये दोनों जगह की बात हो गई। इसके बाद आए भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जो प्रारूप था, एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा। क्योंकि ये इनके संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो ये मुख्य थे। बाकी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इन्होंने एक प्रारूप बनाकर एक प्रारूप तैयार किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया। और इसे कहा गया, उन्होंने ये कहा कि इसको भारतीयों के लिए सार्वजनिक किया जाए, ताकि अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि ताकि जो भारतीय है वो भारतीय प्रारूप के जो समझदार हैं, जो समझ सकते हैं इस चीज को, उनके लिए ये सार्वजनिक किया जाए, ताकि वो आए ये संविधान का प्रारूप देखे। तो उससे एक मेंटेलिटी लगाई जा सकती थी, एक अनुमान लगाया जा सकता था कि भारतीय संविधान किस प्रकार का बनेगा।
तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि सार्वजनिक किया जाए, ताकि इसमें और क्या संशोधन और क्या सुधार हो सकते हैं वो भी इस पर हम विचार विमर्श करके उस पर संशोधन कर सके। तो इन्होंने सार्वजनिक किया और वो किया भी गया। भारतीयों के लिए 8 माह के लिए संविधान का प्रारूप सार्वजनिक किया गया, एक म्यूजियम में रखा गया, उसमें देखा गया कि सभी लोग आए, भारतीय आए जो आना चाहते हैं वो इस संविधान के प्रारूप को पढ़े, इसमें क्या सुधार हो सकते हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जा सके। यानी जो भारत का जो संविधान बनाया जाए वो विश्व का सबसे अच्छा संविधान बनाया जाए, ये इनकी मंशा रही होगी उस समय पर संविधान बनाते समय, जो कि है भी। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान माना भी जाता है। तो इसलिए 8 माह तक के लिए भारतीयों के लिए ये संविधान का जो प्रारूप था उसको सार्वजनिक किया गया, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उसमें अपनी अलग अलग बुद्धि लगाएंगे, अपना अपना दिमाग लगाएंगे और नए संशोधन बताएंगे, कुछ खामियां बताएंगे, कुछ खूबियां बताएंगे। तो इस वजह से उनका उद्देश्य ये था कि बेस्ट से बेस्ट संविधान जो है वो बन सके। तो इस तरीके से ये प्रारूप समिति, ये प्रारूप इसका बनाया गया। उसके बाद हम जो संविधान के वाचन है, जो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, जितने भी वाचन हुए संविधान में, कौन कौन सी और प्रारूप समिति के अलावा और कौन कौन सी समितियां बनाई गई, कहां से संविधान के भाग उठाए गए हैं, किन दूसरे देशों से जो अच्छे अच्छे संविधान के हिस्से थे उनको लिया गया है, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।